सुंदर लगना किसे पसंद नहीं होता और शादियों के सीज़न अभी आ गए हैं और आप सभी जानते हैं कि इंडिया में ब्राइड को कितना सजना पड़ता है और तरह तरह के फंक्शन के लिए अलग अलग थीम के हिसाब से तैयार होना पड़ता है। और आजकल तो सभी मेहंदी पार्टी और हल्दी पार्टी करते हैं शादियों में एडिशनल फंक्शन। तो उसी थीम के हिसाब से मैं आज आपके लिए लेके आ गई हूँ मेहंदी पार्टी के लिए मेहंदी वाले लुक में ब्राइड का मेकअप ट्यूटोरियल। तो बेसिकली इसमें ग्रीन ज्वेलरीज और ग्रीन ड्रेसेस ही इस्तेमाल किए जाते हैं और लुक सिंपल रहता है। तो इसीलिए उसी हिसाब से आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यह प्यारा सा मेहंदी मेकअप ट्यूटोरियल की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगे। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ की जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए देखें। तो सबसे पहले हमने मॉइस्चराइज़र लिया और इसे अपने चेहरे पे अप्लाई किया और पहले से भी हमने क्लिंजर से फेस क्लीन किया हुआ है। अब कोई भी फेस वॉश या क्लिंजर से अपना फेस को क्लीन कर सकती हैं। मैं वाव का विटामिन सी फेस वॉश यूज़ करती हूँ और मैंने वही यूज़ किया है। उसके बाद अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने के बाद मैंने लोटस का ये प्री एडिट का ल्यूमिनेटिंग प्राइमर लिया है। ये प्राइमर अगर आप इनडोर पार्टी में जा रहे हैं या फिर नाइट में आपकी पार्टी हो रही है तो आप यूज़ करें। अगर आउटडोर में डे फंक्शन में आपको पार्टी रखनी है तो ये ल्यूमिनेटिंग वाला नहीं यूज़ करें, आप सिंपल कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कितनी कम क्वांटिटी में इस प्राइमर को उंगलियों पे लेके चेहरे पे अप्लाई करना शुरू कर दिया है और प्राइमर को भी पूरा अपने स्किन में सोख होने देने के लिए उसको टाइम दे, उसे अलाउ करे कि वो आपके स्किन में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर ले, ताकि जब आप इस पे बेस मेकअप अप्लाई करोगे तो वो पैची ना लगे और फटे ना, उसमें क्रैक्स ना आए। तो अब बेस मेकअप लगाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है मैक का फाउंडेशन, जो कि मैंने अपने स्किन टोन से हल्का लाइट ब्राइट लिया है। फाउंडेशन चॉइस करते हुए हमेशा आप टेस्टर का इस्तेमाल करें जब भी आप फाउंडेशन ख़रीदने जाएं और कोई भी बेस जो आप पसंद करें तो आप उसे स्किन में लगा के देखें कि वो आपकी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है कि नहीं, वरना आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आप देख सकते हो मैंने उंगलियों से चारों तरफ अपने फेस पे पहले फाउंडेशन लगाया, उसके बाद ये स्पंज की मदद से, जो कि मैंने गीला करके ले लिया है, ये इसके मदद से मैं अपने मेकअप को पूरी अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। अब कभी भी जब मेकअप ब्लेंडर से ऐसे मेकअप अप्लाई करें तो स्ट्रोक में ना ले, डैब डैब करके ही आपको मेकअप को अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो आपके स्किन पोर्स में अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए और आपका मेकअप अच्छे से बैठ जाए। इसके बाद मैंने लिया है कंसीलर, मेबेलिन का कंसीलर है मेरे पास। इसे मैं अपने अंडर आई और आईलिड पे और टी जोन पे, मतलब नोज़ से लेके आपका फोरहेड तक और चिन एरिया तक पे मैं अप्लाई करूँगी। ये हमारा फेस का हाइलाइटिंग जोन होता है जिसे आपको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं मैंने फोरहेड पे एकदम त्रिशूल जैसा आकार में इसे लगाया है और इसे फिर हम लोग अच्छी तरह से मेकअप ब्लेंडर की मदद से ही डिज़ोल्व कर देंगे स्किन में। क्योंकि आँखों की एरिया सबकी थोड़ी डार्क होती है तो कंसीलर लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप एक्स्ट्रा लाइट टोन की कोई फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंसीलर अगर आप लगाए तो बेटर होगा, क्योंकि
कंसीलर अलग ही तरह का उसमें लुक होता है और फाउंडेशन का अलग लुक होता है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने कंसीलर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब फाउंडेशन हो गया, कंसीलर हो गया, इसके बाद आती है बारी कॉन्टूरिंग की। तो कॉन्टूरिंग के लिए मैंने ब्राउन शेड लिया है और इसे मैं अपने आईब्रोज से नोज़ की एंडिंग पॉइंट तक ले जाऊंगी। इससे क्या होता है, नोज़ को एक परफेक्ट शेप आप दिखा सकते हो, क्योंकि फाउंडेशन और कंसीलर लगाने के बाद आपका फेस कट जो है वो पूरी तरह से छुप जाता है। तो आपको ये सब लगाना पड़ता है, क्योंकि आप ये सब लगाओगे तभी आपका फेस कटिंग अच्छे से इसमें डिफाइन हो पाएगा। और देख पा रहे हो आप, पूरे फाउंडेशन से आईब्रोज वगैरह सब ढक जाते हैं, फिर इन पे हम लोगों को अलग से मेकअप अप्लाई करनी पड़ती है। आप जितना पतला टिप दिखाना चाहे नोज़ का, उस हिसाब से आप इसकी मदद से एक लाइन की तरह कर सकते हैं अपने नोज़ को। मैं ब्रश से कंटूरिंग करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अगर आप चाहें तो स्पंज की मदद से भी लिक्विड कंटूर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे ब्लेंड करने में और उसे बैठाने में बहुत टाइम लगता है और ब्रश वाला काम बहुत फटाफट होता है। अभी मैं अपने फोरहेड पे भी इसे अप्लाई कर रही हूँ, ताकि फोरहेड भी इधर से एक स्लिम लुक आए फेस का। और क्योंकि हम फाउंडेशन जब यूज़ करते हैं तो उधर की एरिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है, जिससे कि हमें कंटूरिंग करना ज़रूरी होता है, ताकि फेस को एक शेप अच्छा मिले और जो वहाँ पे बेबी हेयर्स होते हैं वो सारे छिप जाते हैं। तो इसलिए हमें कंटूरिंग वहाँ भी अप्लाई करनी चाहिए। अभी आप देखिए, मैं अपने जॉ लाइन को भी डिफ़ाइन करने के लिए जॉ लाइन में भी कंटूरिंग अप्लाई कर दिया है। इसके बाद जहाँ भी आपको कमी लगे वहाँ आपने जिस स्पंज की मदद से फाउंडेशन लगाया था, उसी स्पंज की मदद से आप उसे ठीक कर सकती हैं। और अब बारी है आईब्रोज़ की। तो हमारे पास ये 24 आवर्स का पाउडर आईब्रो है, जिन्हें हम ब्रश की मदद से लगाते हैं और ये बहुत अच्छा इसका लुक आता है। आप इसे स्ट्रोक में लगा सकते हैं और कोशिश करें कि बार बार धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से लगाएं और शेप को पूरा अच्छे से ले जाएं। आप देख सकते हैं, हमने दोनों तरफ के आईब्रोज सेम टू सेम वे में कर लिए हैं। अब हमें इस पे आई शैडो अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो मेरे पास है लैक्मी एब्सोल्यूट का ये आई शैडो किट, जिसमें सबसे पहले मैं नॉन ग्लिटरी आई शैडो ले रही हूँ, जो कि मैट फिनिश देगा हमारे आँखों के आईलिड को कवर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं उस पर एक बेस तैयार कर रही हूँ। ये पीच कलर का बेस है और मुझे हमेशा पीच कलर में पसंद आता है, हमेशा एकदम पिंक लगा लेना मैं प्रिफ़र नहीं करती। अगर मैं पिंक ड्रेस का भी मेकअप कर रही हूँ तो भी मैं हल्का ऐसा पीच कलर ही पसंद करती हूँ। ये क्या होता है, आपकी स्किन को एक नेचुरल लुक देता है और जो एकदम लाइट पिंक होता है वो थोड़ा फेक लगता है, दूर से चमकता है। तो ये शैडो का बेस देने के लिए बहुत ही परफेक्ट कलर होता है। आप जब भी बेस तैयार करें अपने आईलिड की, तो ये वाली कलर अप्लाई करें। फिर इसके बाद हम दूसरे कलर्स भी अप्लाई करेंगे। और अब बारी है आँखों पे कट क्रीज बनाने की। तो हमने कंसीलर यूज़ किया है। आप कोई भी कंसीलर या फिर लाइट कलर का फाउंडेशन भी यूज़ कर सकती हैं कट क्रीज बनाने के लिए। वाइट बेस भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो वाइट बेस काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं, इसलिए मैं कंसीलर ही लगाना प्रिफ़र करती हूँ। और ये जो इस तरह के
ब्रशेस में कंसीलर आते हैं उन्हें अप्लाई करना और भी इजी हो जाता है, क्योंकि इनकी मदद से ही आप शेप दे सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने आई लिड्स पे एक कट क्रीज बना ली है। अब बारी है आपके लिप्स पे लिपस्टिक कलर अप्लाई करने की। तो मैं कट क्रीज बनाने के बाद थोड़ा सा सूखने को उसको टाइम देती हूँ। तो जब तक हमारा कंसीलर सूख रहा है हमारे आईलिड्स पे, तब तक हम लिपस्टिक लगाने का काम कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपर शेप को क्रिएट करती हूँ और उसके बाद मैं पूरा शेप ले जाती हूँ लिप्स का। तो आप देख सकते हो मैंने अपने लिप का एक शेप देना शुरू कर दिया है। और क्योंकि मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा फाइन है तो मैं प्रीफर करती हूँ इन्हें आउटलाइन करके लिपस्टिक लगाने का। तो हल्का हल्का मैं आउटलाइन भी कर रही हूँ मेरे रियल शेप से। क्या होता है जब आप ब्राइड हो तो आपको दूर से अलग दिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए आपके फीचर्स थोड़ा और निखरे हुए होने चाहिए। तो मेरे लिप्स बहुत फाइन है जो कि बहुत छोटे दिखते हैं, तो मैं इन्हें आउटलाइन कर रही हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आप अपने शेप के अंदर से ही शेप को खींच सकती हैं ताकि आपके लिप्स थोड़े फाइन दिखे। और अगर ज़्यादा फाइन है तो आप इन्हें आउटलाइन कर सकती हैं, जैसे अभी मैंने आउटलाइन करना शुरू कर दिया है। कोई ज़रूरत नहीं है एक बार में एकदम स्ट्रोक खींचने की। आप धीरे धीरे पेशेंसफुली इन शेप को ले जाए और एक परफेक्ट शेप दे। तो आप देख सकते हो मैंने आउटलाइन करके अपने लिप्स को एक शेप दिया है। अब मैं आई शैडो पैलेट से एक वाइट ग्लिटरी बेस को निकालूंगी और आईलिड के स्टार्टिंग कॉर्नर पे इसे अप्लाई करूँगी। क्योंकि हमें आँखों पे ज़्यादा कलर्स यूज़ करने हैं तो पूरा आँख को इससे मैं कवर नहीं करूँगी, बस स्टार्टिंग कॉर्नर्स को लेके मिलाऊंगी। इससे क्या होता है जब आप आई लाइनर अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा वो उभर के आएगा। बोथ कॉर्नर्स को मैंने ऐसे इस ग्लिटरी कम हाइलाइटिंग आई शैडो से कवर किया है। अब इसके बाद मैं दूसरा आई शैडो यूज़ करूँगी जिसमें कि ये गोल्डन आई शैडो है। ये भी ग्लिटरी इफ़ेक्ट में है और इससे बहुत अच्छा लुक आएगा। पूरा वाइट हमें नहीं ले जाना है, इसलिए मैं बीच के आईलिड्स को गोल्डन ऐसे आई शैडोज लगा रही हूँ। इसके बाद ये जो कॉपर कलर का आई शैडो है इसको मैं मेरे आई के एंडिंग कॉर्नर्स को लेके ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मैं एंडिंग कॉर्नर से लेके बीच तक थोड़ा इनवर्ड स्ट्रोक में इसे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि पूरा अलग नहीं लगना चाहिए आपके शैडो कलर्स। हर एक कलर के साथ ब्लेंड होना दिखना चाहिए। आप देख सकते हो अभी से आँखों की एक बहुत ही खूबसूरत सी शेप उभर के आ रही है। अब हमने लिया है इस पे नॉन ग्लिटरी ये ग्रीन कलर। ये बहुत ही प्यारा सा एक पैरेट ग्रीन कलर है।
और आप ग्रीन मेकअप कर रहे हो तो इसे आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम लेंगे ग्लिटरी ग्रीन कलर और इससे एक लंबा सा स्ट्रोक पूरी आँखों पे हम दे देंगे। आप देख रहे हैं मैं पूरी ऊपर तक आँखों पे नहीं दे रही हूँ, जो लग भी गया है गलती से उसे हटा रही हूँ। आपको नीचे आई लैशेस के ऊपर ही इसे अप्लाई करना है। पूरा अप्लाई कभी ना करें वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब देख पा रहे हो कितना अच्छा एक पैरेट ग्रीन सा इफ़ेक्ट आ रहा है। जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपके चिक बोन्स पे गिर जाए उसे ये फ़ैन ब्रश की मदद से आप रिमूव कर सकते हो। और अब हमारे पास है ये ब्लशर, तो हम ब्लशर अप्लाई करेंगे हमारे चिक बोन एरिया पे, नोज़ पे, फोरहेड पे और चिन पे। बहुत लोग सिर्फ चिक बोन पे ये ब्लशर अप्लाई करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है चिक बोन्स पे एक फेक लुक क्रिएट हो जाता है। तो ज़रूरी है कि जब आप चिक बोन को हाईलाइट करें तो नोज़ और फोरहेड और चिन पे भी आप इसे अप्लाई करें, तो आपका ब्लश जो है वो बहुत ही नेचुरल दिखता है। ऐसा नहीं दिखता है कि सिर्फ गालों पे ही लगा दिया गया है। अब हमारे पास है ये हाइलाइटिंग पैलेट, तो आप देख पा रहे हैं इसमें शिमरी इफ़ेक्ट है। तो इस पाउडर को मैंने लिया है और इसे मैं हल्के हल्के अपने चिक बोन से आईब्रोज तक ऊपर तक दे दूंगी। अब मैं अपने आईब्रोज के लोअर एरियाज़ को हल्का सा हाईलाइट करके प्री डिफाइन करूँगी। और ये मेरे पास है एक हाइलाइटिंग स्टिक जिसे मैं नोज़ पे अप्लाई कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा लुक देता है, क्योंकि ये जो है जब आपका फंक्शन में अगर फ़ैन वगैरह चल रहा है तो ये उड़ता नहीं है, ये पूरा आपके फेस पे अच्छे से पकड़ लेता है। तो ये मेरा फेवरेट है, इसे आप अप्लाई करोगे तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। इसके बाद हमारे पास है मैक का ही कॉम्पैक्ट जिसे हम हल्के हाथों से अप्लाई करेंगे। और अब बारी आती है आई लैशेस की, तो हमारे पास है आई लैशेस एक्सटेंशन जिसे हम मैग्नेटिक आई लाइनर की मदद से लगा रहे हैं। मैग्नेटिक आई लैशेस लगाना हमेशा बहुत सुपर इजी होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। ग्लू वाले आई लैशेस हमेशा निकल जाते हैं। मैं आपको कभी भी नहीं बोलूँगी कि आप ग्लू वाले आई लैशेस लगाओ, क्योंकि जब आप पार्टी मेकअप करते हो तो आई शैडोज़ आपने काफ़ी अप्लाई किए होते हैं, उस पर वो ग्लू वाले आई लैशेस कभी भी अच्छे से नहीं पकड़ते। तो ये देखिए मैंने अपने आई लिड पे ये मैग्नेटिक आई लाइनर लगाया है। इसके बाद मैं एक मीडियम साइज़ का मैग्नेटिक आई लैशेस ही लगा रही हूँ। इसके ऊपर मैग्नेट्स लगे होते हैं जिससे ये काफ़ी अच्छे से आँखों में पकड़ लेता है। आप देख सकते हो एक बार में ही इसे लगा देना काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत करना नहीं पड़ता है, क्योंकि मैग्नेटिक आई लाइनर जो होता है वो इन आई लैशेस में लगे हुए मैग्नेट्स को खींच लेता है और अच्छे से चिपक जाता है। देखिए ये कितनी अच्छे से बहुत ब्यूटीफुली चिपक चुके हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ऊपर की तरफ लग गए हैं तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से हम अपने दूसरी आई की आईलिड पे भी आईलाइनर अप्लाई करके आई लैशेस को बैठा देंगे।
सुपर इजी वे में ये हो जाता है। इसके बाद हमारे पास है 24 आवर्स का ही, जिसमें हमने आईब्रो लिया है, उसके साथ ही ये लिक्विड आई काजल जेल दिया है। तो इसको आप कॉर्नर से मिला के अच्छे से अप्लाई करें। जब भी आप ऐसे हैवी मेकअप करते हैं तो आँखों की कॉर्नर्स बनाना सबसे मेन पार्ट होता है। कॉर्नर्स अगर आप सही खींचोगे तो आपकी आई मेकअप भी बिल्कुल सही होएगी। सेम वे में दोनों आँखों पे आप बराबर काजल लगा लें। अब आप देख सकते हैं हमारी आई मेकअप डन हो चुकी है और हमने अपने आँखों पे ये ग्रीन कलर का आईलाइनर भी अप्लाई किया है, ताकि एक परफेक्ट ग्रीन लुक आए हमारी आँखों पे। और ये ग्रीन ड्रेसेस के साथ ये आईलाइनर बहुत अच्छा जाता है। अब हम अपने माथे पे एक बिंदी लगाएंगे, जिसके लिए मैंने लिया है ये रेड कलर की स्टोन वाली बिंदी। अब हम अपने हेयर्स को कर लेंगे। तो आप जानते हो मैंने हेयर कटिंग करा दी है और इसके लिए मैं इसमें थोड़ा यूज़ करूँगी हेयर एक्सटेंशंस। तो हेयर एक्सटेंशंस मैंने अमेज़ॉन से मंगा के रखे हैं। मैं इनमें इस मेकअप ट्यूटोरियल में जो भी हेयर एक्सटेंशन यूज़ कर रही हूँ, आईलैशेस एक्सटेंशन यूज़ कर रही हूँ या फिर ज्वेलरीज़ यूज़ कर रही हूँ, उन सभी के बाइंग लिंक्स आपसे शेयर करूँगी। और आपको अगर किसी भी प्रोडक्ट का भी बाइंग लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आप देख पा रहे हो मैं अपने हेयर को आगे से डिवाइड करूँगी अभी। तो मैंने अपने हाफ हेयर को आगे से डिवाइड करके ले लिया है और ये मेरे पास एक हेयर एक्सटेंशन है। इसमें ऐसे क्लिप्स लगे हुए होते हैं, इसको लगाना बहुत ही सुपर इजी होता है। और जहाँ से आपने डिवाइड किया है हेयर्स को, उसी लाइन से आप इन क्लिप्स को बैठा दें और उसके ऊपर से फिर आप अपने हेयर्स को, ये जो सामने के हेयर हमने पार्ट करके निकाले हैं, इसको लेके उसमें क्लिप लगा दोगे तो बिल्कुल भी नहीं ये पता चलता है और बहुत ही एक नेचुरल लुक आता है और आपके हेयर्स के साथ ये एक्सटेंशंस बिल्कुल मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने एक्सटेंशन लगा लिया है। अब ये मेरे पास है कुछ ग्रीन ज्वेलरीज़। तो सबसे पहले मैं चिक सेट पहनूंगी। तो ये गले में बिल्कुल ऊपर की तरफ लग के रहता है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने पहले ये पहन लिया है, पैरेट ग्रीन में है ये, और एक डार्क ग्रीन में मैं इसके साथ एक रानी हार को कंबाइन कर रही हूँ। और इसके साथ हमारे पास है बहुत ही प्यारे प्यारे ग्रीन कलर के 2 झुमके। तो मैं इन्हें भी पहन लेती हूँ और इसके बाद मैं मैच करके ग्रीन चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। और ये हमारे पास है ग्रीन नेल पॉलिश। इसके बाद हम बिल्कुल भी रेडी हैं पार्टी में जाने के लिए और मेहंदी लगवाने के लिए। और ये हमारे पास एक ग्रीन कलर का दुपट्टा है, जिसको हमने दुल्हन का लुक क्रिएट करने के लिए कंबाइन किया है इस। तो आपको कैसा लगा हमारा ये मेहंदी लुक का मेकअप ट्यूटोरियल? आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलें और हमारे चैनल से जुड़े रहें।